सबको ये तो पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, लेकिन ये नहीं पता कि 20 से 27 दिसंबर शहीदी सप्ताह होता है। इसी सप्ताह गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार देश और धर्म के लिए शहीद हो गए थे। इसी 25 दिसंबर को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को सजा सुनाई गई थी और 26 दिसंबर को उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। बात क्रिसमस बेखुशियां मनाने की बजाय गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के द्वारा दिए गए बलिदान पर, उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करें। जी, अब सिखों के जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेस क्या है वो पहले देख लेते हैं। उसमें आता है मासिर आलमगीरी, उसमें थोड़ा बहुत सिखों का जिक्र आता है जो कि साकी मुस्तैद खान ने लिखा था। मुंतकाबुल लुबाब काफी खान का, फिर और एक किताब है सियारुल मुताकिरीन, ये लेटर मुगल्स का हिस्ट्री है, उसको लिखा है गुलाम हुसैन तबातबाई ने। फिर और एक किताब है तस्किरातुस सलातीन छक्ता, ये लिखा है मोहम्मद हादी कामवर खान ने, ये भी औरंगजेब के टाइम का और औरंगजेब का ही नौकर था। फिर मैक्स आर्थर मैकाउलिफ करके एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिन्होंने बाद में सिख रिलीजन अपनाया था। तो जो भी सिख रिसोर्सेस है उनका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में किया था। और सिखों का जो एक प्रमुख पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका भी पार्शियल इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। और जपजी करके जो उनका ग्रंथ है सिखों का, उसका भी ट्रांसलेशन किया है। तो द सिख रिलीजन करके 6 वॉल्यूम में सिखों के हिस्ट्री का ट्रांसलेशन मैक्स आर्थर मैकाउलिफ ने किया है, वो भी अवेलेबल है। फिर विलियम आयरविन का लेटर मुगल्स करके किताब है, जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल हुए उनका इतिहास है, उसमें भी सिखों का इतिहास का जिक्र आता है। फिर हरिराम गुप्ता का हिस्ट्री ऑफ द सिक्स करके किताब है जो 5 वॉल्यूम्स में है। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद जो बंदा सिंह बहादुर था, उनके ऊपर एक किताब है डॉक्टर गंडा सिंह, ये सिखों के हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर है। तो उनका किताब है लाइफ ऑफ बंदा सिंह बहादुर बेस्ड ऑन कॉन्टेम्पररी एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। फिर और एक गंडा सिंह और तेजा सिंह ने किताब लिखी है, उसका नाम है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सिक्स। और फिर गुरु गोविंद सिंह का खुद का ऑटोबायोग्राफी है, या खुद उन्होंने जो देखा, जो उनका जो इतिहास है उसका जिक्र आता है विचित्र नाटक, ये गुरु गोविंद सिंह ने खुद ने लिखा है। तो ये है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। जी, आगे बढ़िए, आप आगे चलते हैं। अब आते हैं सिख हिस्ट्री के ऊपर। मतलब अभी तक हमने देखा कि औरंगजेब क्या था, कैसा था, उसके रिलीजियस पॉलिसीज कैसे थे, और सिखों के गुरुओं की जो हत्या हुई उसकी बैकग्राउंड क्या थी, वो सब हमने देखी। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, जो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चे थे, उनका जो कत्ल हुआ वो कैसे हुआ। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर का भी कत्ल किया गया। तो पहले वो देखते हैं। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को और सभी नॉन मुस्लिम्स को ये किया था, परसिक्यूट किया था। तो उसका एक जनरल ऑर्डर है टू डिमोलिश हिंदू स्कूल्स, टेम्पल्स एंड प्रोहिबिट हिंदू फ्रॉम प्रोफेसिंग द फेथ पब्लिकली। ये आता है 9 अप्रैल 1669 को। इसका जिक्र है मासिर आलमगीरी फारसी पेज नंबर 81 में। अभी मैं फारसी नहीं पढ़ता, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ता हूं। द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ लर्न्ड that in the province of Tatta and Multan, मतलब तट्टा और मुल्तान में, and especially at Banaras, और बनारस में, the Brahman misbelievers used to teach their false books, मतलब ब्राह्मण पढ़ाते हैं लोगों को in their established schools, and that admirers and students both Hindu and Muslim, और मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों पढ़ने के लिए आते हैं उनके पास, ब्राह्मणों के पास, used to come from great distances, दूर दूर से आते थे to this misguided men in order to acquire this vile learning। मतलब इस्लाम के बाहर जो लर्निंग है वो सब मिसगाइडेड होता है, वो सब वाइल होता है। इसलिए His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels। मतलब जो भी स्कूल और टेम्पल से काफिरों के उनको सब गिरा दिया जाए, ऐसा औरंगजेब ने ऑर्डर जारी किया। And with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers। मतलब तुरंत फौरी तौर पे
हिंदुओं को पब्लिकली अपना धर्म, अपना मजहब का पालन करने से रोका जाए। यह औरंगजेब का ऑर्डर है। तो आगे ऐसा हुआ कि जो कश्मीरी पंडित थे, ये सब कन्वर्जन का और प्रोसिक्यूशन का ये सब मामला कश्मीर में भी चल रहा था। मतलब वहां के जो औरंगजेब के गवर्नर थे, वो वहां पे कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से मुसलमान कर रहे थे। तो कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने कहा कि शेर अफगान खान नाम का जो औरंगजेब का वाइसरॉय है कश्मीर में, जो गवर्नर है, वो धड़ल्ले से कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम आपके पास आए, आपकी हेल्प लेने के लिए, आपके शरण में आए हैं। तो उस टाइम पे तेग बहादुर अपने जो छोटा लड़का था उनका, गोविंद सिंह तभी छोटे थे, उनसे खेल रहे थे। तो कश्मीरी पंडितों की बात सुनते हुए वो एकदम विचार में पड़ गए कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। तो गोविंद सिंह जो छोटे थे, उन्होंने पूछा कि आप इतने विचार में क्यों है, आप ऐसा क्यों, इतना गहरा विचार क्यों कर रहे हैं। तो तेग बहादुर ने कहा कि माय सन, मेरे बेटे, यू नो नथिंग येट, आपको अभी, आप बहुत छोटे हो, आपको ये पता नहीं है, यू आर स्टिल अ चाइल्ड, दिस मैटर ऑन विच द कश्मीरीज हैव कम इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही संगीन मसला है। द वर्ल्ड इज ग्रीव्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ द टर्क्स, मतलब मुसलमानों के कारण पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी त्रासदी में है। नो ब्रेव मैन इज नाउ टू बी फाउंड, एक भी ऐसा सुरमा नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। ही हु इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ शैल फ्री द अर्थ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द मोहम्मदन्स, एक ऐसा जो सुरमा होगा जो अपना बलिदान देगा, उसी से ये सब जो चल रहा है वो बंद होगा, ऐसा गुरु तेग बहादुर ने छोटे गोविंद सिंह को कहा। तब गोविंद सिंह जी ने कहा, बहुत छोटे थे वो, तो वो कहा कि आपसे बड़ा सुरमा इस कार्य के लिए कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर ने ऐसा जान लिया कि ये शायद डिवाइन, मतलब भगवान ही बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह के मुख से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कार्य मैं ही अपने कंधे पे लेता हूं। और उन्होंने जो कश्मीरी पंडित आए हुए थे उनको कहा कि तुम औरंगजेब के पास जाओ और उसको बोलो कि पहले गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना के दिखाए, और अगर तुम उसमें सक्सीड हो गए, अगर तुमने उनको मुसलमान बना दिया, तो फिर हम खुद से इस्लाम को कबूल करेंगे। ऐसे गुरु तेग बहादुर ने सलाह दी कश्मीरी पंडितों को। हाँ हाँ। ओके। तो औरंगजेब का और भी एक कारण था, जो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर पे मतलब उसका गुस्सा था। ये जो सिख लोग हैं वो गुरु तेग बहादुर को सच्चे पातशाह बोलते थे। तो औरंगजेब को ऐसा लगता था कि मैं पातशाह हूं और सच्चे पातशाह बोल रहे हैं गुरु तेग बहादुर को। तो उसके कारण भी मतलब औरंगजेब का गुस्सा था गुरु तेग बहादुर पे। तो जब ये कश्मीरी पंडित गए औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने उनको बोला, उस कमिटी को, कश्मीरी पंडित के, कि तुम्हारे गुरु को कहो मुझसे आके मिले, वो अगर मुसलमान नहीं हुए तो एटलीस्ट कुछ मिरेकल तो वो दिखा देंगे हमको, तो बुलाओ उनको। ऐसे औरंगजेब ने न्योता दिया गुरु तेग बहादुर को। तो इवेंचुअली गुरु तेग बहादुर दिल्ली गए और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब जो थे, हाँ, ये कहाँ, पंजाब में सिचुएटेड थे या किधर थे? हाँ, वो ऊपर जो शिवालिक हिल है ना कश्मीर के पास, या पंजाब में, पास ही है। ओके। हाँ, पास ही है, वहां ये थे। आनंदपुर करके गांव था, वहां पे थे। तो वो दिल्ली आ गए और उनकी बहुत सारी डिबेट्स भी हुई औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो इन लोगों ने मना कर दिया उनको। ये सब जो मैंने पहले नाम बताया था, जिन्होंने सिख हिस्ट्री का, सिख सोर्सेस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, द सिख रिलीजन, इसके वॉल्यूम 4 में पेज 368 ऑनवर्ड्स ये सब आता है। ये सब सिख रिसोर्सेस से लिया गया है। तो आगे क्या हुआ कि औरंगजेब ने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो 10 नवंबर 1675 को उनके साथ जो उनके डिसाइपल्स, यानी कि उनके शिष्य आए थे, भाई मतीदास, फिर भाई सतीदास, भाई दयालदास, उनको एक चांदनी चौक में एक ग्राउंड में लाया गया
और काजी एक बुलाया गया और काजी को बुलाया गया कि तुम उनको इस्लाम कबूल करवाओ। तो पहले मतीदास को बुलाया गया कि इस्लाम कबूल करो। तो मतीदास ने क्या कहा काजी को कि सिखिज्म सच्चा धर्म है और इस्लाम झूठा मजहब है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो सबको खतना करके ही भेजते खुदा ऊपर से। ऐसा मतीदास ने आंसर दिया काजी को। उसके बाद तुरंत मतीदास को 2 पोल के बीच बांधा गया और सर से लेके पांव तक उनके ऊपर आरी चलाई गई और उनको 2 टुकड़ों में काटा गया। ये जो यहां पे आप पिक्चर देख रहे हैं ना, जी जी, ऐसे 2 टुकड़ों में उनको काटा गया। तो जब ये काटा जा रहा था तब मतीदास अरदास करके एक प्रेयर होती है सिखों की, तो वो उसको कंटिन्यूअस जप कर रहे थे और पूरे काटे जाने के बाद भी उनका जप चल ही रहा था। तो आपको ये वाकया सुन के उम्म किरफा का वाकया याद आ गया होगा जो रसूलुल्लाह का था। हाँ, वो 2 ऊंट पे जो है चिरवा दिया था बांध के। जी जी, उसी तरह इनको आरी से काटा गया मतीदास को। फिर ये दयालदास ने औरंगजेब को गालियां दी तो उसको एक बंडल की तरह बांध के उबलते हुए तेल में डाला गया। ओफ। और फिर सतीदास था, उसको एक एक उसके लिम्ब काट के एक एक हाथ पैर तोड़ के उसको मारा गया। यह हुआ 10 नवंबर 1675 चांदनी चौक दिल्ली में। यानी ये लोग जानवर से भी बदतर थे इनकी सोच। जी, और इसका कारण एक ये इस्लाम कबूल नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि उन्होंने चैलेंज दे दिया था ना कि भाई हमको करो तो बाकी के भी हो जाएंगे। अब वो ईगो पे आ गई। बिल्कुल। हाँ, उनको दिखाना था कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बर्बरता का नंगा नाच दिखाया। इसका जिक्र आया है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स वॉल्यूम 1 हरिराम गुप्ता पेज नंबर 214। कोई भी जाके देख सकता है। यह सब सिख रिसोर्सेज से लिया गया है। अच्छा, ये चांदनी चौक में हुआ था, इसीलिए चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है उसका नाम शीशगंज है ना? शीशगंज है, बराबर है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की गर्दन तोड़ी गई चांदनी चौक में, इसलिए उस गुरुद्वारा का नाम है शीशगंज। सिर को काटे गया था वहां पर, इसके वजह से शीश वहां पर अलग किया गया था, शीशगंज। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये उदयपुर में है ना? ये नहीं, बावली में या कहीं पर है, मेरे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली। बिल्कुल। मैं पूरा का पूरा ये सीन अभी जो बताया सत्यन भाई ने, उसको पिक्चर विजुअलाइजेशन किया हुआ है। अच्छा, सत्यन भाई, आपका कोई कमेंट हो तो आप देते रहिए बीच में। हाँ, इसमें मुगल हिस्ट्री में इसका ज्यादा जिक्र नहीं आता है। जो ये सब ब्रूटल एट्रोसिटीज की गई, सिर्फ एक जिक्र आता है। आप जब हवाला बताएंगे अमित भाई, उसके बाद हम वो हवाला देखेंगे मासिर आलमगीरी से। लेकिन मुगल कॉन्टेम्पररी मुगल सोर्सेस में इसका ज्यादा जिक्र नहीं आता है। सिख सोर्सेस में बहुत सारा जिक्र है इसका। जी, यानी डिपिक्शन किया हुआ है कि किस तरीके से उस टाइम पे ये बेसिकली टॉर्चर और जान लेने की इस तरह से कवायतें होती थी, अलग अलग तरीके से जान लेना। यानी ये जैसे भाई मतीदास है जिनको आरओ से काट दिया जा रहा था, इसी तरह से ये चक्की थी जिसके अंदर लोगों को डालकर जिंदा आदमी को पिसवा देते थे। ये आरओ से काटने वाला सीन आपके सामने आ रहा है जो। जी, और ये अच्छा, इसमें बताया नहीं है। हाँ, ये बताया है। ये जो बच्चों को काट दिया था ना, तो ये मैं उनके घर की जो महिलाएं थे उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना किया, तो उनके वो जो बच्चे थे उनके बॉडी पार्ट्स के मालाएं बनाकर इन महिलाओं को पहनाई गई थी।
ये इतनी ब्रूटल हिस्ट्री है ना साहिल भाई, आप अगर सुनेंगे तो आप यानी लिटरली आदमी रो देगा, लिटरली रो देगा ये बच्चों के यानी पार्ट्स काटते हुए। और ये नवजात बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ इस्लाम कबूल करो अदरवाइज आपके साथ में हश्र होगा। नहीं, इसमें आप देखिए कि ये जो इससे पहले वाला जो हवाला था, चलने दो अमित, चलने दो। इससे पहले वाला जो हवाला था वो तो औरंगजेब वाली किताबों से ही बताया गया था, जिसमें उसके हाथ पैर काटे थे। तो ऐसा करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, यानी कोई इसको फेक नहीं समझ सकता, क्योंकि इनकी किताबों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने इस तरीके का अमल किया हुआ है। जी बिल्कुल। अभी जो इससे पहले जो इन्होंने सत्यन भाई ने जो हवाला दिया था वो तो उनकी किताब से ही दिया था, सिख हवाला थोड़ी ना दिया था उन्होंने। जी आगे बढ़ते हैं ना अमित। हाँ हो गया ऑलमोस्ट, वो रिपीट ही होगा उसके बाद में। हम्म। हाँ जी सत्यन भाई। जी एक बार बहादुर को मारने के बाद लोगों को जो गुस्सा था उसका जिक्र आया है। मासिर आलमगीरी फारसी पेज नंबर 154, इंग्लिश ट्रांसलेशन जदुनाथ सरकार पेज नंबर 94। On Friday, 27th October 1676, 29th Ramzan, while the emperor was returning from Jama Mosque and had alighted from the boat in order to mount the movable chair तख्ती रवा, मतलब 27 अक्टूबर 1676 को औरंगजेब जामा मस्जिद से निकल रहा था और तख्ती रवा मतलब एक चेयर होता है, जब बादशाह बाहर जाता है तो उसको उठा के पालकी जैसा एक तख्त होता है उसमें बैठ के जाता है। तो वो बोट से उतर कर वो तख्ती रावा पे चढ़ रहा था। एन इल फेटेड डिसाइपल ऑफ तेज सिंह, मतलब तेग बहादुर, थ्रू 2 ब्रिक्स, मतलब उन्होंने 2 ईंटें फेंकी औरंगजेब के तरफ। वन ऑफ विच रीच द चेयर, मतलब एक ईंट जाके वो तख्त को लगी। ही वॉज सीज्ड बाय द रेटिन्यू एंड ऑर्डर टू बी मेड ओवर टू द कोतवाल, मतलब वो तेग बहादुर का जो शिष्य था उसको कब्जे में लिया गया और कोतवाल को सुपुर्द किया गया। मतलब लोगों का गुस्सा था। इसका जो जिक्र है वो मासिर आलमगीर में आता है। मतलब ये जो सब भयानक तरीके से इनको निर्मम तरीके से मारा था, उसमें उसके कारण जो लोगों का गुस्सा फूटा, उसका रिएक्शन ये मासिर आलमगीर में दिया है। हाँ, तो कुछ किया है तभी तो वो इतने गुस्से में थे ना वो लोग। जी जी बिल्कुल। और अभी गोविंद सिंह जी की खुद की किताब है जिसको कहते हैं विचित्र नाटक। उसमें गोविंद सिंह जी ने अपने जो पिता थे तेग बहादुर, उनका जो बलिदान था उसको लिखा हुआ है कैसे हुआ। तो वो बोलते हैं, Thus did the master protect the frontal mark and the sacrificial thread of the Hindus, मतलब जनेऊ को और तिलक को बचाया तेग बहादुर ने हिंदुओं के। Thus did he bring about a great event in this dark age. He did so much for God's people, giving up his life without uttering a groan. He suffered martyrdom for the sake of religion, laying down his head without surrendering his principles. God's people feel shame in performing miracles which are mere tricks of mountebanks and cheats. मतलब जो खुदा के बंदे होते हैं वो कभी मिरेकल नहीं करते, वो उनके लिए बहुत ही छोटी चीज है। Breaking his potsherd on the head of the Delhi king, he departed to the city of God. Nobody ever did such a thing as he. At his departure, a wail went forth from the denizens of the earth, and hail, all hail was heard from the heaven. मतलब हेवन से जियो जियो करके नारे आए और उन्होंने, मतलब तेग बहादुर ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। ये उनका बेटा लिखता है अपने किताब में, गोविंद सिंह जी। तो ये तो झूठ नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। अब गोविंद, जब तेग बहादुर का इस तरीके से निर्मम हत्या हुई, उसके बाद एक रंगरेता सिख नाम का एक आदमी था, उसने गोविंद सिंह जी का जो कटा हुआ सर था वो उठा के आनंदपुर लेके गया, वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास। बहुत छोटे थे गोविंद सिंह तभी भी, और उनको प्रेजेंट कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ कि उस टाइम पे
सिखों ने मतलब आगे आके उनके पास उतना करेज नहीं था कि हम सिख है। जब औरंगजेब ने क्वेश्चन किया कि ये आपके गुरु थे, आप इनके डिसाइपल्स थे क्या, तभी बहुत लोगों ने मतलब अपना धर्म छुपाया। इसका गोविंद सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं अभी से सिखों को ऐसे मार्क्स दूंगा जिससे वो अपना धर्म कभी भी छुपा नहीं सकेंगे। जो वो अपने 5 मार्क है ना, कच्चा, कड़ा, कृपाण, वो जो सब मार्क है वो गोविंद सिंह जी ने सिखों को दिए ताकि आगे चल के वो अपना धर्म छुपा ना सके, मतलब वीरता से पेश आए कोई भी होने दो। मतलब इसके पहले ये पगड़ी वाला सिस्टम नहीं था क्या? पगड़ी बोलते हैं मतलब सब ऐसा कंपलसरी नहीं था। तो गुरु गोविंद सिंह ने वो सिस्टम लाके रख दिया, 5 जो क नाम के जो ये है वो। और उन्होंने सिखों को आर्म्स का ट्रेनिंग दिया, लड़ने का ट्रेनिंग दिया और खालसा का स्थापना किया। ओके। अब इनके जो साहबजादे उनको मरवाया गया वो कैसे हुआ? तो गोविंद सिंह जी ने सिखों की एक आर्मी तैयार की और मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे। तभी औरंगजेब डेक्कन में था। मराठों के साथ उसका ये चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ये बात है 1700 के बाद की। तो जोरावर सिंह जो था और फतेह सिंह जो था, वो जोरावर सिंह का जन्म हुआ 1696 में और फतेह सिंह का जन्म हुआ 1699 में। ये दोनों बेटे थे। उनके और भी बेटे थे गोविंद सिंह के, अजीत सिंह और जुझार सिंह। लेकिन ये छोटे में जो बेटे थे जिनका बलिदान हुआ वो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। हाँ। तो गुरु गोविंद सिंह का कुछ हिल चीफ्स से ये चल रहा था, वॉर चल रहा था। और जो वो पहाड़ों वाले जो राजा थे उन लोगों ने औरंगजेब को अपील किया कि हमारे खिलाफ गोविंद सिंह लड़ रहे हैं, तो उनको परास्त करने के लिए आप हमको कुछ मदद भेजो। तो औरंगजेब तभी डेक्कन में था, मराठों के साथ उसका जंग चल रहा था। तो उसने वाइसरॉय जो थे सरहिंद के और लाहौर के, उनको बोला कि तुम गोविंद सिंह पे अटैक कर दो। तो उन्होंने आनंदपुर पे 1701 में अटैक कर दिया। तो तकरीबन 2-3 साल ये लड़ाई चली और इवेंचुअली 1704 में गोविंद सिंह ने यह तय किया कि अब उन्हें आनंदपुर से निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फोर्स ज्यादा था और वो मतलब बिसीज होते जा रहे थे। इसलिए वो 1704 में आनंदपुर छोड़ के बाहर आ गए। तो जैसे ही वो बाहर आ गए, उनका सामना बहुत बड़ी फोर्स से हुआ। तो उन्होंने अपने 2 जो छोटे बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको अपनी माँ के मतलब उनके ग्रैंड मदर के पास, उनका नाम था गुजरी देवी, उनके पास दे के उनका एक पुराना नौकर था, उनके शरण में रख दिया। लेकिन वो जो उनका पुराना नौकर था उसने उनके साथ गद्दारी की और वजीर खान नाम का जो गवर्नर था सरहिंद का, उसके पास इन तीनों को उसने लाके रख दिया। अपने ने ही धोखा दे दिया। अपनों ने ही धोखा दे दिया। फिर ये जो वजीर खान था वो 24 दिसंबर 1704 को ये 2 बच्चों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। तो ये लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द सिख गुरुज, जो गुप्ता जी का किताब है, उसमें पेज नंबर 298-299। तो वो बुक में क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। ऑन December 24th 1704 the children were produced before him, that is Wazir Khan, in a public darbar in the presence of hundreds of fully armed and ferocious looking soldiers to overawe the boys। मतलब उनको डराने के लिए बहुत सारे खूंखार सोल्जर्स के से भरे हुए दरबार में उन दोनों को पेश किया गया। They were told that the Guru, their elder brothers and all the 6 had been killed। मतलब उनको झूठा ही बताया कि गुरु को भी मार दिया हमने और तुम्हारे दोनों भाई, उसके दोनों भाई उनके मरे हुए थे, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया कि तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया है। Had been killed।
दे वेर ऑफर्ड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड कंफर्टेबल लिविंग बाय एम्ब्रेसिंग इस्लाम। मतलब उनको बताया गया तो कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे और तुमको आराम की जिंदगी मिलेगी। तो वो जो छोटे बच्चे थे तो वो बोले द चिल्ड्रन स्पॉन्ड एट द सजेशन विद अटमोस्ट कंटेम्प्ट एंड एंगर। मतलब वो बहुत गुस्सा हुए और बोले हैड आवर ग्रैंडफादर गुरु तेग बहादुर एक्सेप्टेड इस्लाम। मतलब हमारे दादाजी ने इस्लाम कबूल किया था क्या जब तुमने उनको बोला था इस्लाम कबूल करने के लिए, तो हम भी नहीं करेंगे। द नवाब टोडी कोर्टियर सुचानंद खत्री रिमार्क दैट द यंग वंस ऑफ ए स्नेक्स वेर इक्वली पॉइजनस। मतलब उसका जो दीवान था वजीर खान का, वो बोला कि सपोले सांप के बच्चे सांप की तरह ही होंगे, ऐसे उसने उन बच्चों के लिए कहा। ऑन 25th December द चिल्ड्रन वेर अगेन समन। मतलब उनको वापस से बुलाया गया इन द कोर्ट, बट ऑल प्रेशर टैक्टिक्स फेल्ड इन सिक्योरिंग द बॉयज सबमिशन। मतलब उनको इस्लाम कबूल करवाने के सब टैक्टिक्स फेल हो गए। फिर ऑन 27th December 1704 यानी कि कल के दिन, टू टेरराइज देम फर्दर दे वेर ब्रिक्ड अप शोल्डर हाई। मतलब उनको कंधे तक ईटों के इसमें एनक्लोजर में रखा गया। इन द फोर्ट वॉल द चिल्ड्रन स्टूड फर्म इन देयर रिजोल्यूशन अगेंस्ट अपोस्टेसी। मतलब इस्लाम हाँ। यानी ये छोटे बच्चों को जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग कि इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल और 7 साल 8 और 5 साल के 8 और 5 साल हाँ। छोटे बच्चों को, और उनपे इतना जुल्म कर रहे कि नहीं कर रहे तो फिर अब वो तुमको दीवार में ये किया जा रहा है, चुनवाया जा रहा है। बिल्कुल। इन एंगर दे पुश डाउन द टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ट इन मड एंड ब्रिक्स। मतलब उन्होंने गुस्से में आके जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ था ब्रिक्स और इसका, तो उसको लात मार दी। तुरंत उसके बाद thereupon they were beheaded, उनका सर कलम कर दिया गया on December 27th 1704 and their bodies were thrown away, और उनके जो शरीर थे वो फेंक दिए गए। और इसमें और आता है अ यंग एंड प्रिटी गर्ल नेम्ड अनूप कौर बिलीव्ड टू बी माता जीतोज। मतलब ये लड़कों की जो माता थी, माता जीतो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी, उनकी यंगर सिस्टर थी अनूप कौर करके। उसको शेर मोहम्मद खान जो नवाब था मालेरी कोटिया का, उसने हथिया लिया अपने हरम में दाखिल करने के लिए, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। ये रेफरेंस है, बांदी नहीं बनी। इसका रेफरेंस है उम्दतुल तवारिक वॉल्यूम नंबर 1 पेज 59, द सिख रिलीजन मैकॉफली वॉल्यूम 5 पेज नंबर 198 और गुरु बिलास 393। ये सब सिख और मोहम्मदन रेफरेंसेस है। अच्छा, ये उम्दतुल तवारिक जो है हाँ। ये तो मोमिन का ही है ना? मोमिन का ही है। हाँ, तो अगर किसी को सिख रेफरेंसेस पे भरोसा नहीं भी है तो भाई तुम्हारे मोमिन रेफरेंस पे भी मौजूद है ये चीज। उम्दतुल तवारिक वॉल्यूम 1 पेज नंबर 59। अब ये दो जो लड़के थे इनके मर्डर का बदला लिया गया। गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था, उसका नाम था बंदा बहादुर। उसका ओरिजिनल नाम था माधवदास बैरागी, और वो नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है वहां का रहने वाला था। जब गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ आए तो उन्होंने उसको डिसाइपल बना दिया और उसको नाम दिया बंदा बहादुर। तो 1710 में उसने वजीर खान पे हमला किया और अपनी तलवार से उसका सर कलम करके ये जो दो लड़कों का निर्मम हत्या की थी वजीर खान ने, उसका बदला ले लिया। इसका जिक्र आता है द सिख रिलीजन मैक्स आर्थर मैकॉलिक वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 248। सत्यन भाई, हाँ, जफरनामा है आपके पास? जफरनामा अभी नहीं है, वो जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा हुआ था वो ना। हाँ, हाँ, एक्चुअल में जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी को ये जब पता चला कि उनके बच्चों की इस तरह से निर्मम हत्या की गई, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा उन्होंने कि इन बच्चों की हत्या के साथ में मुगलों का पतन शुरू हुआ है, और मुगलों का यहाँ से पतन शुरू हुआ और बहुत जल्द ही मुगल अपने साम्राज्य के यानी
पतन पर लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे और खत्म हो जाएंगे। और ये जफरनामा हर सिख ने पढ़ना चाहिए, हर सनातनी ने पढ़ना चाहिए। बहुत इससे जफरनामा लिखा हुआ है। में किधर कौन से पेज पे बता सकते हैं ताकि लोग जो है वो चेक कर ले? नहीं, जफरनामा एक लेटर है, अच्छा यानी बहुत अच्छा बड़ी ओके। किताब नहीं है, एक लेटर है। गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को लिखते हैं और उसके अंदर उन्होंने यानी उनकी भाषा में लिखा है, फारसी में ये लेटर है जिसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया है। मुझे एक 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट नहीं 5 मिनट दो, मैं निकाल कर सामने पेश करता हूँ, तब तक आप बात करो। जी ठीक है। जी। और इसका और एक हवाला है काफी खान, जो मैंने बोला था औरंगजेब का नौकर था, उसका किताब है मुंतखबुल लुबाब। उसमें भी उसने इसको वजीर खान को मारा गया, लेकिन वो उसमें लिखता है कि उसको एक गोली लगी इसमें वजीर खान को, और वो मर गया। इसका हवाला है मुंतखबुल लुबाब पर्शियन वॉल्यूम 2 पेज नंबर 658। तो ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। इसका ट्रांसलेशन किया है एलियट डॉसन ने। जिसको भी देखना है वो जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पे। ब्रूटैलिटी की हद क्या होती है, हाइट क्या होती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। बाद में ये जो बंदा बहादुर था, इसको भी पकड़ा गया। तब औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब के मौत को 9 साल बीत चुके थे, और फरूक सियार जो मुगल एम्परर था, वो गद्दी पे था, मुगल गद्दी पे। बंदा बहादुर को पकड़ के दिल्ली में लाया गया। ऑन संडे 29 जमादिल उल आखिर, दैट इज 19 जून 1716 को उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसका जिक्र आता है लाइफ ऑफ बंदा सिंह बहादुर बेस्ड ऑन कॉन्टेम्पररी एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बाय डॉक्टर गंडा सिंह, पेज नंबर 232। तो उसमें मैं पढ़ के दिखाता हूं, आप मुझे बोलो इससे ज्यादा दरिंदगी और हैवानियत हो सकती है क्या? आफ्टर बंदा सिंह हैड डिसमाउंटेड एंड सीटेड ऑन द ग्राउंड, he was offered the usual choice between इस्लाम एंड डेथ। मतलब इस बंदा सिंह को नीचे बिठाया गया और उसको यूजुअल चॉइस जो मोमिन देते हैं, इस्लाम या मौत, वो उसको दिया गया। बट द चोजन डिसाइपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह, एज द तारीख मुजफ्फरी कॉल्स हिम, chose to lay down his life like a devoted follower than to abjure his faith for the sake of enjoying a few more years of life। मतलब इस्लाम कबूल करके थोड़ा और जीने के बजाय उसने मौत कबूल कर दी। His young son अजय सिंह, about 4 years, उसका बच्चा था 4 साल का, was then placed in his arms, मतलब उसके हाथों में उसको दिया गया, and he was told to take the boy's life, मतलब उसको बोला गया तुम खुद मारो अपने बच्चे को। बट कैन अ फादर किल हिज ओन चाइल्ड? क्या कोई बाप अपने बच्चे को मार सकता है? तो उसने रिफ्यूज कर दिया। द एग्जीक्यूशनर देन हैक्ड द चाइल्ड टू पीसेस जॉइंट बाय जॉइंट विद अ लॉन्ग नाइफ। उस जल्लाद ने उस 4 साल के बच्चे को एक एक उसका हाथ पैर काट के उसको मार दिया। ड्रैग्ड आउट हिज क्विवरिंग हार्ट, मतलब उसका दिल निकाला, और वो धड़कता हुआ दिल बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा। Who stood unmoved like a statue, मतलब बंदा सिंह पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बंदा सिंह का आंख फोड़ के, उसके स्किन निकाल के, एक एक हाथ पैर तोड़ के उसको मारा गया। और काफी खान जो औरंगजेब का नौकर था, he was an eye witness to this। यानी सारी हदें पार कर दी इन्होंने। साहिल भाई, आप मुझे बताया दरिंदगी और हैवानियत की हद इससे ज्यादा कुछ हो सकती है क्या? अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। और ये सारे सिख वीर जिन्होंने अपने धर्म के लिए बलिदान किया, बहुत ब्रूटैलिटी सहन की, और इस्लाम कबूल करने के बजाय अपना प्राण दे दिया, उनको मैं शत शत नमन करता हूं। बिल्कुल, हमारा भी उनको इन सारे लोगों को सलूट है। और आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को ये चीजें जो है वो पता ही नहीं है, क्योंकि बताई नहीं गई। I'm back
back in my evil ways. So now if I'm back to my reign, I'll make it cake. Swooping down under the lane. Persuade, I contemplate, kill off, annihilate. Lord of the dark fate, your bitch suck on debate. Now she caressing heaven, next morning got up so late. That is a trait, I'm out spawn on that way to the middle of present, I'm gonna play games. Now send it up. पाकिस्तानियों को सूचना बहुत जबरदस्त मिली थी, अगर वो कामयाब हो जाते सब तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाता, टू फ्रंट वार हो जाता दोनों ओर यहाँ पर। तो रात में घुसे सब, उस समय की जहाजें रात में नहीं उड़ पाती थी, तो एयरफोर्स हमारी किसी काम की नहीं थी, आई सब रात में एकदम तैयारी में थे। मेजर चांदपुरी को कहा गया कि आप हटिए, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पगला गए हैं, सीख हैं सीख, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हम। Нарекали тебя накормленные бредом, я ты на сунгере души педалами любима, так и знай, толерантными родимыми храним про запасы, угнетенными сердцами воспевалась биты баса. Время табунами лошадиных силами лось умирать, и время диву не давалось, просила.